एएमआई न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया राजपूत। जैसे कि पीएलपीए 1900 की धारा 4 और 5 का मुद्दा हमारी ओर से प्रमुखता से उठाया गया था, जिसमें बताया गया था कि चक्की पड़ाव से लेकर दुनेरा तक कितना अवैध निर्माण हो चुका है और लगातार तीव्र गति से हो रहा है। इसके तहत कई अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, कई अवैध निर्माण किए गए हैं, फिर चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या बड़े बड़े रिजॉर्ट ही क्यों ना हो। इस अवैध निर्माण के लिए कई पहाड़ काटे गए और कई पेड़ों का कत्ल किया गया। वहीं हमारे वन विभाग के अधिकारी और अन्य अधिकारी इस पेड़ों का कत्ल होते हुए मूक दर्शक बनकर देखते रहे। तो आपको पता होगा कि ये एक नीम पहाड़ी क्षेत्र है और पंजाब में वन क्षेत्र पहले से ही काफ़ी कम है, इसलिए हम इस प्रकार का अवैध निर्माण होने से वन क्षेत्र लगातार सिकुड़ता जा रहा है। अब यदि देखा जाए तो ये संरक्षित क्षेत्र है और यहाँ निर्माण के लिए एनओसी भी लेनी पड़ती है, लेकिन निर्माण हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? कौन से लोग जिम्मेदार हैं? उन लोगों को दोषी क्यों नहीं ठहराया जाता? जब उन विभाग से इस संबंधी बात की जाती है तो वहां से एक ही रटा रटाया जवाब मिलता है कि इनके चालान काटे गए हैं। यदि चालान काटना ही हल है तो इससे तो अवैध निर्माण होता रहेगा और धारा 4 और 5 का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। बीते दिनों हमारी टीम ने चमरोड़ का दौरा किया। इसे मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक खूबसूरत स्थान है तथा दूर दूर तक रंजीत सागर झील फैली हुई है। वहीं वन विभाग की ओर से इको हट्स बनाई गई हैं। इसके करीब 20 फुट की दूरी पर एक कॉलोनी काटी गई है और प्लाट काटे गए हैं। इसके साथ ही एक हट बनाई गई है जो खसरा नंबर 731 है। ये हट वन विभाग के कार्यालय के पास ही है। यहाँ वन विभाग के अधिकारी और अन्य अधिकारी आते जाते रहते हैं। क्या इन अधिकारियों की ओर से ये नहीं देखा गया कि यहाँ सुरक्षित क्षेत्र में ये जो 2 मंजिला हट बनी है वह कैसे बन रही है? क्या इसमें इन अधिकारियों की मिली भगत नहीं रही होगी? इससे क्या इनकार किया जा सकता है? वहीं जब इस संबंधी डीएफओ से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हमने इनको नोटिस जारी कर दिया है। वहीं स्थान से आधा किलोमीटर पहले 1.5 किलोमीटर जंगल काट कर एक सड़क बनाई गई है, वह एक झील भी बनाई गई है। इस सड़क के लिए पेड़ काटने और अन्य कार्य के लिए जेसीबी का भी प्रयोग किया गया। इस कार्य को कई दिन लगे होंगे, तो क्या उस समय यहाँ के वन विभाग के अधिकारी, रेंज ऑफिसर्स, गार्ड आदि क्या सोए हुए थे? इस सब से यही सामने आता है कि या तो उन्होंने अपनी ड्यूटी में कोताही बरती, अन्यथा ये काम अपनी नजरों के सामने होने दिया। ये एक जांच का विषय है। वहीं इन अवैध निर्माण वालों की एक जेसीबी भी पकड़ी गई थी, लेकिन अभी तक इस संबंधी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंधी जब डीएफओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसके 2 नोटिस जारी हो चुके हैं, तीसरे की तैयारी है। वहीं जब हमने इसके बारे में डीएफओ से बात की और पूछा कि खसरा नंबर 731 में बनी हट का क्या बना, तब उन्होंने कहा कि इस हट के 2 नोटिस इशू हो चुके हैं और प्रोसेस में है। आगे और क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, मैंने ये पूछना था कि वो जो 731 नंबर खसरे वाली हट थी उसका क्या बना जी? उसका जी प्रोसेस में ही है। उसके 2 नोटिस इशू हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है, तीसरे का टाइमलाइन चल रहा है। उसका कनेक्शन हमने कटवा दिया है। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो उसने कॉलोनी काटी हुई है नीचे, वहीं पर ही उसी अपनी हट के आसपास रोड बना के? नहीं, हट्स के आसपास कॉलोनी वाला तो कोई नहीं। नहीं, हट्स के आसपास उसने मतलब वही प्लॉटिंग की हुई है ना, वो हट तो उसने सैंपल बनाया था। देखो, वो ऐसा ना कि वो एरिया, वहाँ पे कोई प्लांट तो थे नहीं पहले, वैसा ही एरिया है, जैसा वैसा था वैसा ही पड़ा है। ओके। जी जी जी। बट दैट कैन बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन? दैट इज नो, नॉट एट ऑल। ओके ओके। वहीं जब हमने डीएफओ से पूछा कि जंगल काट की जो सड़क बनाई है उसका क्या हुआ, क्या जवाब दिया उन्होंने, सुनते हैं। सर, और एक और बात बताइए, जो वो आधा किलोमीटर पीछे जो जंगल काटा था इन्होंने, 1 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर जंगल काट के सड़क बनाई थी, आपने बोला था कि हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है, इनके ऊपर एफआईआर होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो प्रोसेस इसमें थाने में लिखा हुआ है, हमारा पहले से थाने में लिखा हुआ है। वो जेसीबी आपने पकड़ी थी? जी जी जी। और वो रास्ता भी बंद है, आपने देख के आए होंगे। वो तो रास्ता तो खुला था सर, रास्ता तो बंद नहीं है वो। नहीं, आप जाके देखिए जी, आप जाके देखिए। वो तो कंप्लेंट कर रहे हैं गाँव वाले कि हमारा रास्ता बंद कर दिया। क्या किया आपने वहाँ पे? बूटे लगा दिए हमने वहाँ पे रास्ते पे।
हाँ जी अच्छा। हाँ जी, आप जाके देख के आइए फिर बताइए। जब हमने डीएफओ से पूछा कि जब पौधे काटे गए तब आपके रेंज ऑफिसर्स, गार्ड किसी को पता नहीं चला? इस पर क्या जवाब दिया डीएफओ ने, सुनते हैं। सर एक बात बताइए मुझे, प्लीज डोंट माइंड, जब बूटे जी। काटे गए वहां से, तो आपके फॉरेस्ट गार्ड्स, आपके रेंज ऑफिसर्स, इतने लोग होते हैं, किसी को पता नहीं चला? वो एरिया थोड़ा सा वो पड़ता है ना साइड लाइन में। बूंटे देखो, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं कि जी कोई वहाँ उन्होंने पदरा किया है उस जी। तरीके से, लेकिन बूंटे कटने वाला ऐसा कोई मेजर स्केल नहीं था। छोटे बूंटे होंगे, क्योंकि ओके। बूंटे कटते हैं तो फिर बड़े बूंटे होते तो पता चल जाता है ना, हाँ जी। उनकी मुड वुडी पे लगते हैं। लेकिन वो एरिया थोड़ा वो थोड़ा अंदर जाके है साइड ओके। में। हाँ, तो कई बार उनकी तो दिखती मतलब नहीं है। आपने रास्ता बंद कर दिया और उसको एफआईआर लिखने के लिए आपने, करने के लिए पुलिस को लिखा हुआ है, ये मतलब है जी ना? जी जी जी। हाँ जी हाँ जी, आप एक बार मौका देख लीजिए, रास्ता मैं तो देख देख आइए के आया आप। हूँ सर। मैं तो खुद गया था, खुद चल के गया था। हम आधा किलोमीटर जी चल जी। के गए थे। उधर तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उधर तो हमने देखा नहीं वहाँ लगा हुआ कोई। नहीं नहीं, आप एक बार जाके देख के आइए, मैं अच्छा। आपको कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो गांव वाले भी कंप्लेंट कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी सर। जी जी।